हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम EMIL यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड इसका Q1 FY27 का रिजल्ट मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसी का कौन कॉल यानी कौन कॉल वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और ये जो बिजनेस है, बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि ये जो बिजनेस है ये सब काम ठीक ठाक कर रहा है, एक्सपांसन भी कर रहा है, बैलेंस शीट भी क्लीन है। तो यही है। तो अगर आप इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल देखेंगे तो EMIL एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं उसका रिटेलिंग करते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बताएंगे, सपोज ये लोग स्टोर वगैरह ओपन करते हैं और उनमें ये लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जैसे आपका मोबाइल, लैपटॉप वो हो गया, फिर लार्ज अप्लायंसेज में आपका AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इस तरह का जो वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ये सब चीज़ जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़, सब कुछ ये लोग सेल करते हैं। उसके साथ साउंड बार्स सब कुछ ये लोग सेल करते हैं। तो यही मोटा मोटी इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो नॉर्मली इसका दो साइड है। एक साउथ में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, इस तरह का रीजन में काम करते हैं। इसका साउथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका जो पकड़ है सबसे मजबूत है। और ये जो दो रीजन है, इसका कोर जो इनकम आते हैं ये दो रीजन से आते हैं। इनमें इसका पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और उसका एक्सपांसन या फिर सब कुछ एकदम बढ़िया है साउथ वाला मार्केट। उसके साथ आप देखेंगे साउथ वाला मार्केट के बाद लास्ट 1-2 साल पहले इन लोगों ने दिल्ली एनसीआर रीजन में ये लोग अपना एक्सपांसन करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या हो रहा था, उसमें आपका प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह उतना नहीं आ रहा था। तो देखेंगे लास्ट क्वार्टर से आप देखेंगे उसका जो दिल्ली एनसीआर वाला रीजन वो भी एबिटा ब्रेक इवन हो गया। तो और इस क्वार्टर में बढ़िया इसका मार्जिन आया है। अगर आप साउथ और नॉर्थ का मार्जिन का फ़र्क देखेंगे तो साउथ तो बढ़िया कर रहा है सालों से। ऑलमोस्ट साउथ का एबिटा मार्जिन है 11%। और अगर आप नॉर्थ का देखेंगे जो माइनस में चल रहा था वो आ गया है 5% में। मैनेजमेंट ने कहा है कि ये जो मार्जिन है तो वो अगले आने वाले सालों में, अगले आने वाले क्वार्टर में और भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा। लेकिन आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसको जज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सपोज आप देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है इनमें आपका AC का सेल ज़्यादा होता है आपका Q1 में यानी समर सीजन में। तो समर सीजन में क्योंकि AC सेल ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए आपको हायर थोड़ा मार्जिन मिलता है AC में। तो इसीलिए इसका जो एबिटा मार्जिन या फिर ग्रॉस मार्जिन जो भी हम देखेंगे वो थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे रहता है Q1 में। तो इसका सबसे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है वो होता है Q1, उसके बाद Q4 होता है और Q2 सबसे डाल क्वार्टर होता है। यानी अगला जो क्वार्टर आएगा वो थोड़ा डाल क्वार्टर रहेगा अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, यही होता है। तो आपको कभी भी इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यानी Q1 के साथ Q2 को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या क्या करना है, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी Q2 ऑफ FY26 के साथ Q2 ऑफ FY27 को आपको कंपेयर करना है। तो ये बात है। तो आपको इस क्वार्टर में हर एक मार्जिन, हर एक जो पैरामीटर है वो आपको हायर लेवल पे देखेगा। अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर में भी इस हायर लेवल का एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो ये बात है। अगर आप मार्जिन का बात करेंगे, इस क्वार्टर में इसका जो ग्रॉस मार्जिन हुआ है वो हुआ है 17.2%, ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि Q1 सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, उसमें इसी का सेल ज़्यादा होता है, फुटफॉल ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आपको मार्जिन थोड़ा हायर होता है। लेकिन आपका जो मार्जिन जो होगा, ग्रॉस मार्जिन जो मैनेजमेंट ने गाइड किया है वो कहा है 15 से 15.5 के रेंज में इसका ग्रॉस मार्जिन रहेंगे। और एबिटा मार्जिन के बारे में देखेंगे, एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। तो इसका भी एक सीजनल इफेक्ट है जो Q1 में इसको मिला है। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है उसका जो एबिटा मार्जिन इस क्वार्टर में है ऑलमोस्ट 10%, 9.8, 9.9। तो वो आपका 7 to 8% इसका साल भर का एबिटा मार्जिन का गाइडेंस है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर चलते हैं ग्रोथ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो मोटा मोटी आपका 18 से 20% के बीच रहेगा। और ये थोड़ा कॉन्जर्वेटिवली कह रहे हैं, मैनेजमेंट ने कहा है ये जो गाइड किया है हम इजीली अचीव कर लेंगे। तो जो गाइडेंस है थोड़ा कॉन्जर्वेटिव वे में मैनेजमेंट ने गाइड किया है। तो ये अच्छी बात है। आप थोड़ा गाइड जो किया कॉन्जर्वेटिव किया, परफॉर्मेंस उससे बेटर का यही शेयर मार्केट चाहता है। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप ये जो ग्रोथ आएगा इसके लिए लोग एक्सपेंशन भी बढ़िया कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली एनसीआर रीजन में ये लोग इस क्वार्टर में 10 दुकानें खुलेंगे, 8 से 10 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। उसके साथ ये लोग इस साल में मतलब आपका Q2 या फिर Q3 से ये लोग वेस्ट बंगाल में एंटर कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी इस आपका ईयर में यानी FY27 में ये लोग मोटा मोटी 8 से 10 दुकानें ओपन करेंगे इस साल, 8 से 10 इस साल, नेक्स्ट साल में ऑलमोस्ट और 20। तो यानी अगले आने वाले
1.5 से 2 साल के अंदर ये लोग वेस्ट बंगाल में 30 स्टोर ओपन करेंगे। और ये जो स्टोर ओपन करेंगे वो थोड़ा कोलकाता रीजन के आसपास करेंगे। अगर आप एवीएल का बात देखेंगे वो थोड़ा वेस्ट बंगाल का वेस्टर्न पार्ट मतलब अपना जो बर्धमान, आसानसोल इस तरह का रीजन में एवीएल अपना स्टोर ओपन करेंगे। लेकिन ईएमआईएल वो स्टोर ओपन करेंगे आपका थोड़ा क्या बताएंगे साउथ पार्ट में, वो कोलकाता रीजन में ये लोग ओपन करेंगे। मैंने कहा है कि ये जो वेस्ट बंगाल है इनमें इसको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देख रहा है, तो इसीलिए ये लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए वेस्ट बंगाल में एंटर कर रहा है। और उसके हिसाब से जो वेस्ट बंगाल का जो मार्केट है एक वर्जिन टेरिटोरी है, तो वर्जिन टेरिटोरी में आपको जल्दी से जल्दी आपका स्टोर ब्रेक इवन हो जाते हैं। जैसे एवीएल का जो स्टोर ब्रेक इवन जल्दी से जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वो लोग वर्जिन टेरिटोरी में अपना स्टोर वगैरह ओपन करते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस तरह का रीजन में ओपन करते हैं। सेम स्ट्रैटेजी इसका भी है, यही है। और उसके साथ दिल्ली एनसीआर रीजन में भी ये लोग 8 से 10 स्टोर ओपन करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा है दिल्ली एनसीआर वाला रीजन एक बड़ा मार्केट है, बहुत सारे स्कोप है दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में। तो मैनेजमेंट ने कहा है आपको दिल्ली एनसीआर वाला रीजन वो भी धीरे धीरे उसका भी मार्जिन इंप्रूव होगा, लेकिन आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नहीं, आपको साल भर के हिसाब से आपको इसे देखना है। लेकिन उसका जो जर्नी होगा दिल्ली एनसीआर वाला रीजन का वो अपवर्ड्स होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो बिल काउंट का नंबर है तो यह एक वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर आप पकड़ सकते हैं। इसका वॉल्यूम ग्रोथ 36% से हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यानी कि इसका जो स्टोर है, स्टोर में फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, 36% का ग्रोथ हुआ है। और एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आप देखेंगे जो वैल्यू के मामले में आप देख सकते हैं वो 2% से ग्रो किया है। यानी इसका जो वैल्यू ग्रोथ उतना नहीं हुआ है। मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका पास इन्वेंट्री था, पुराना वाला इन्वेंट्री था, उसके इसको बेनिफिट मिला है, लेकिन एक साइकिल में चलते तो पुराना इन्वेंट्री भी यूज़ होता है, उसके साथ नया इन्वेंट्री भी आता है, तो इस तरह का बात है। और वो जो एसी वाले जो एसी में उतना प्राइस हाइक लोअर सिंगल डिजिट में प्राइस हाइक हुआ था, तो एक बात है। तो मोटा मोटी ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे टोटल स्टोर ओपन का बात करेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है हम मोटा मोटी 25 से 30 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। 10 करेंगे वेस्ट बंगाल में, 8 से 10 करेंगे दिल्ली एनसीआर रीजन में, 5 से 5 ओपन करेंगे आपका साउथ रीजन में। तो इसी लेवल से ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन करेंगे और अगले आने वाले सालों में भी ये लोग नया टेरिटोरी में जाएंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई रूट मैप मैनेजमेंट ने नहीं दिया है, एक बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बहुत क्लीन है। क्यों क्लीन है? अगर आप देखिए इसके पास जो फ्री कैश फ्लो है वो 600 करोड़ के ऊपर है, तो 600 प्लस करोड़ का इसके पास कैश है। तो मैनेजमेंट ने कहा उसका इन्वेंट्री भी मोटा मोटी ठीक है, जो 2-4 मास आराम से चला देगा। तो इसका ये जो स्टोर वगैरह ओपन करेंगे, जो 10 से 12 स्टोर ओपन करेंगे, ये स्टोर इसके खुद के पैसे से ओपन करेंगे। ये सबसे बात है, इसके लिए इसको डेट वगैरह लेना नहीं पड़ेगा। और उसका जो डेट का जो लेवल था वो भी ये लोग नीचे लेके आया, ऑलमोस्ट डेट फ्री है ये कंपनी। तो इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है उतना नहीं आएगा इसको। तो यही बात है मोटा मोटी ओवर। और इसके एसएसजी अगर आप देखेंगे 34% है। और उसका अगर आप देखेंगे जो मैच्योर स्टोर है, तो यानी जो कुछ मैच्योर स्टोर है और जो नया वाला जो स्टोर है उतना मैच्योर नहीं है। जितना नया वाला स्टोर यानी जितना लेस मैच्योर स्टोर में जाएंगे उतना इसका बिजनेस ग्रो भी करेगा, मार्जिन भी इंप्रूव होगा, ट्रिपल एस भी इंप्रूव होगा। तो ये क्या रहते हैं, मैनेजमेंट का इसका जो ट्रिपल एस रहेगा मोटा मोटी 10 to 12% के बीच इसका ट्रिपल एस रहेगा। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन ईएमआईएल के ऊपर। बहुत बढ़िया कंपनी है। मेरे को लगता है कि इस क्वार्टर में अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे, ये आदित्य विजन लिमिटेड से भी बेहतर रिजल्ट शो किया है। मेनली जो उसका जो दिल्ली एनसीआर वाला जो रीजन था जिसके लिए मार खा रहा था, लेकिन वो वाला रीजन अब अच्छे परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। उसका फुटफॉल भी बढ़ा है, उसका मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। अगर आप ग्रोथ देखेंगे 29% से इसका नॉर्थ वाला रीजन ग्रो किया है और साउथ वाला रीजन 40% से ग्रो किया है। तो ओवरऑल बढ़िया सेट ऑफ नंबर मैनेजमेंट ने शो किया है। ऑन कॉल भी बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले कर रहा है, जो कि अच्छे है बिजनेस के लिए। तो ये है। उसके बाद अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो 20 के फॉरवर्ड पी में ये बिजनेस आपको मिल जाएगा, जिसका ग्रोथ मोटा मोटी 20-25% से ग्रो कर सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छी डील है, अच्छे बिजनेस है। और आदित्य विजन लिमिटेड के साथ भी आप कंपेयर इसे कर सकते हैं। मैं बहुत बार इसके साथ इसको कंपेयर किया हूँ, तो मेरे को लग रहा है इस क्वार्टर में आदित्य विजन लिमिटेड से बेहतर परफॉर्मेंस ईएमआईएल ने किया है, जो कि बढ़िया बात है। और उसके आगे वाले नेक्स्ट जो क्वार्टर आएंगे उसमें भी हम देखेंगे कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से आपका एलोकेशन होना चाहिए। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन ईएमआईएल के कॉन कॉल के ऊपर। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर